देश की राजधानी से हटाए जा रहे अवैध कब्जों पर चल रहा है बुलडोजर, तो वहीं दूसरी तरफ इस बुलडोजर एक्शन से अब बौखला चुकी है आम आदमी पार्टी, क्योंकि बौखलाई आम आदमी पार्टी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी धमकी। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देते हुए कहा कि अगर फिर एक बार चला झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर को घेर लिया जाएगा और वहीं पर भी रहेंगे ये लोग। और देखिए, इसी बयान को लेकर अब भड़क पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी को ले लिया है आड़े हाथ। और बीजेपी का कहना है कि फर्जीवाल आज भी दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय के ऊपर लगातार हमलावर है बीजेपी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि जो भाषा कट्टर बेईमान पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आवास के लिए इस्तेमाल की है, वो उनके नक्सलवाद और अराजक चरित्र को उजागर करती है। कट्टर बेईमान पार्टी और उनके नेता फर्जीवाल आज भी दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे हैं और ये उनकी हताशा और मानसिकता की यानी कि खोखले मानसिकता की का प्रमाण है। जिस तरीके से वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी के साथ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की झुग्गी वासियों के नाम पर बुलाई गई जनसभा पूरी तरीके से फ्लॉप रही और जब आप नेता बोले तो फिर उनका अराजक और असंवैधानिक रूप देखने के लिए मिला। जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उनके घरों को घेरने की बात की है और इसी के साथ बुलडोजर को लेकर जो इंफॉर्मेशन यानी कि गलत तरीके की बातें फैलाई गई हैं, ये तमाम हमले आज उन्हीं बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और फर्जीवाल कहकर ये कहा है कि दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है और इस तरीके के बयान दे रही है, बल्कि दिल्ली के ही मंत्री और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा है कि आपकी नक्सली और घटिया मानसिकता फिर एक बार जग जाहिर हो चुकी है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में घुसकर कब्जा करेंगे, इस तरीके की बात गोपाल राय कर रहे हैं। इनके अहंकार और औरंगजेबी व्यवहार के कारण ही दिल्ली वालों ने इन्हें हराया है। इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इस तरीके से तमाम बातें कह रही है और यही बड़ा कारण है कि इन्हें 11 साल के बाद दिल्ली की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया, सत्ता से इन्हें निकाल कर फेंक दिया और अब ये इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली वासियों के काफी ज्यादा हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं और गलत इंफॉर्मेशन इस तरीके से फैला रहे हैं। और कल जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का फेल रहा, जिसकी कई तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर भी देखी कि जिसमें हजारों लोगों के आने की बात आम आदमी पार्टी ने कही और कई जगहों पर हमने ये पोस्टर भी देखे कि चलो जंतर मंतर घरों को बचाने के लिए। पर कल जो मंजर जंतर मंतर से नजर आया कि जो वहां पर सीटें भी डाली गई थी, जो कुर्सियां डाली गई थी, वो कुर्सियां भी किस तरीके से भाषण के समय पर खाली दिखाई दी और ये चर्चा भी काफी ज्यादा हुई सोशल मीडिया पर कि अब जनता भरोसा खो चुकी है अरविंद केजरीवाल पर। और देखिए, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने भी आम आदमी पार्टी और गोपाल राय के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल गोपाल राय ने प्रधानमंत्री के लिए किया है, ये इनका मानसिक दिवालियापन दिखा रहा है। सुनिए योगेंद्र चंदोलिया क्या और कुछ कह रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी अराजक पार्टी है, ये पिछले 10 सालों में सिद्ध हो गया। 26 जनवरी को केजरीवाल साहब धरने पर बैठने की बात करते हैं, एलजी साहब से मिलने गए तो वहां जाकर सोफे पे सब पसर गए। और प्रधानमंत्री का अगर कोई झुग्गी बस्ती का कोई किसी कारण से कोर्ट का मैटर होगा, कुछ मैटर होगा, भारतीय जनता पार्टी किसी भी झुग्गी बस्ती को तोड़ने के पक्ष में नहीं है।
हम झुग्गियों का वहाँ पर उन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, उसके लिए नाली खड़ंजे की बात करें। हताशा भरा कदम है गोपाल राय का, मानसिक दिवालियापन है उनका। प्रधानमंत्री के मकान पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो क्रिमिनल केस दायर होना चाहिए। ये देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर कब्जा करेंगे। आपकी हिम्मत नहीं हो सकती गोपाल राय। आप जो बात बोल रहे हो, आपको आने वाले समय में इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, आप सिर्फ योगेंद्र चंदोलिया ही नहीं बल्कि कल कपिल मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि अपनी हार से आम आदमी पार्टी को सबक लेना चाहिए। और जो बातें कही जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी यानी कि बीजेपी जो है वो झुग्गी हटा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने दिल्ली में सरकार इसीलिए बनाई है क्योंकि हम गरीबों को उनका घर दे पाएं, और जहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वो न्यायालय के आदेश के बाद की जा रही है। सुनिए कपिल मिश्रा और क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी हार से हताश है और फिर से वो वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने 10 साल किया। झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, तमाशा करना और सच को छिपाना। उनको अपनी हार से सबक लेना चाहिए। दिल्ली की जनता एक बदलती हुई दिल्ली के साथ खड़ी है। दिल्ली में कोई झुग्गी ना तोड़ी गई है ना तोड़ी जाएगी। जहाँ झुग्गी वही मकान, ये हमारी सरकार का संकल्प है, पार्टी का भी संकल्प है। पक्का मकान झुग्गी वासियों को मिले उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक पक्का मकान उसी जगह पर नहीं मिलता तब तक दिल्ली में किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जा रहा। केजरीवाल का गैंग बार बार झूठ बोलता है, उसी झूठ के कारण उनको पराजय का सामना करना पड़ा है। तो देखिए, बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमलावर है। और आपके लिए बता दें कि दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को तोड़े जाने पर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है वो काफी ज्यादा अब तनाव बढ़ चुका है। आप नेताओं ने कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि यदि गरीबों की झुग्गियां तोड़ी गई तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास यानी कि वहां पर आकर रहेंगे, वहां पर कब्जा कर लेंगे। और इसी बयान पर अब बीजेपी के नेता और लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हैं और उनकी नक्सली मानसिकता और तमाम इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कल जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में सिर्फ अरविंद केजरीवाल या गोपाल राय ही नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और इसी के साथ संजय सिंह भी मौजूद रहे। सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और ये मुद्दा दिल्ली की राजनीति में फिर एक बार प्रमुख मुद्दा बन गया है और 40 से 50 लाख झुग्गीवासियों का जीवन प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। इस तरीके की बातें कल संजय सिंह के द्वारा की गई। पर दरअसल हम आपके लिए ये भी बता दें कि दिल्ली में जहां पर भी जो अवैध कब्जा है, जहां पर भी कार्रवाई हो रही है, ये न्यायालय के आदेश के बाद चल रहा है बुलडोजर। और इसी के साथ बात अगर रेखा गुप्ता सरकार की जाए तो जो अवैध यानी कि जो कॉलोनियां हैं, अनधिकृत जो कॉलोनियां हैं, इन्हें स्वच्छ और यहां पर विकास के लिए पहले ही सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है कि यहां पर सुधार कार्य हो सके। और इसी के साथ रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि हम दिल्ली में विकास के लिए कई बड़े काम कर रहे हैं और हम झुग्गियों को उजाड़ने का नहीं बल्कि उन्हें बसाने का यानी कि उनमें विकास का काम करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो न्यायालय के आदेश के बाद पीला पंजा यानी कि बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है वो उन झुग्गियों के ऊपर हो रही है जिन्होंने दिल्ली की जमीन यानी कि जैसे कि रेलवे की जमीन को घेर रखा है, नालों को घेर रखा है या फिर सड़कों को घेर रखा है। ऐसे अवैध कब्जों के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, ना कि अनधिकृत कॉलोनियों पर ये कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में गरीबों की बस्ती को उजाड़ा जा रहा है, इस तरीके की कोई भी खबर अभी तक देश की राजधानी दिल्ली से नहीं आई है। सिर्फ उन्हीं झुग्गी और उन्हीं अवैध कब्जों के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है जिनके खिलाफ यानी कि जिनको लेकर हाई कोर्ट की तरफ से आदेश पारित हुआ है या फिर जिन्होंने दिल्ली की इन बढ़िया जगहों यानी कि नाले से लेकर रेलवे पर कब्जा जमाया हुआ है, जिससे कि दिल्ली की तस्वीर में एक सुधार लाया जा सके और ये कदम उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा।